क्या यूरोप के दरवाजे पर अब सबसे बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है? क्या सिर्फ एक दिन में हजारों लोगों के सीमा पार करने की कोशिश ने स्पेन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्पेन के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर बड़ा बयान देना पड़ा? स्यूटा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। ये मामला स्पेन के शहर स्यूटा का है। स्यूटा अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को की सीमा से लगा हुआ स्पेन का इलाका है। भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका में है, लेकिन प्रशासनिक रूप से स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले हजारों प्रवासियों के लिए ये सबसे अहम रास्ता बन चुका है। गुरुवार सुबह हालात अचानक बिगड़ गए। हजारों अफ्रीकी प्रवासियों ने एक साथ स्यूटा में घुसने की कोशिश की। कोई समुद्र के रास्ते तैर कर पहुंचने लगा, तो कोई सीमा पर लगी सुरक्षा बाड़ पार करने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते सीमा पर भारी भीड़ जमा हो गई। सकरे रास्ते, ऊंची बाड़ और सुरक्षा बलों की घेरेबंदी के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि कई लोगों का दम घुट गया। कुछ लोग समुद्र में डूब गए और कई लोग भगदड़ की चपेट में आ गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हादसे में 67 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। इसके अलावा स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए। स्पेन सरकार का कहना है कि केवल 24 घंटे के भीतर मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 लोगों ने स्यूटा में प्रवेश करने की कोशिश की या सीमा पार कर ली। ये संख्या स्यूटा की कुल आबादी के लगभग 70% के बराबर बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से पूरे इलाके में आपात जैसी स्थिति बन गई। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचना क्यों चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, हिंसा और भुखमरी जैसी समस्याएं हैं। बेहतर जीवन, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में हजारों लोग हर साल यूरोप की ओर निकल पड़ते हैं। स्यूटा उनके लिए सबसे आसान रास्तों में से एक माना जाता है। समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर का जोखिम उठाने के बजाय मोरक्को से सीधे स्यूटा पहुंचना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति स्यूटा की सीमा में प्रवेश करता है, उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाता है, जहां वे शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर कई लोगों को स्पेन के मुख्य हिस्से में भेजा जाता है। वहां से वे यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से स्पेन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बार की घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने इसे देश की क्षेत्रीय अखंडता और सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जिन लोगों के मामलों में कानून अनुमति देता है, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। स्पेन सरकार ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। सेना की नई टुकड़ियां सीमा पर भेजी गई हैं। हवाई निगरानी और समुद्री गश्त बढ़ा दी गई है। समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए गोताखोरों की विशेष टीमों को भी तैनात किया गया है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी स्पेन को हर संभव सहायता देने का भरोसा जताया है। फिलहाल स्यूटा में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। सीमा पर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रवासियों के इस बढ़ते दबाव से निपटने के लिए स्पेन और यूरोपीय संघ क्या नए कदम उठाते हैं और ये संकट आगे किस दिशा में बढ़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.